अगर तुमने भी नीट के लिए ड्रॉप लेने का सोच लिया है और कंफर्म कर लिया कि इस साल जो है सिलेक्शन लेना ही है, तो वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ क्या क्या तुम अभी से क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है इस्तेमाल कर सकते हो, क्या स्मार्ट नोट्स तुमको बनाने हैं, कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है। सारी इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि तुम्हारे स्टडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, सारी चीज़ों को फॉलो करना जिससे तुम इस लेक्चर ट्रैप में तो सबसे पहले तो नहीं फंसोगे। ठीक है, एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बात तुमको ध्यान देनी है वो ये है, अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो सबसे पहले कोशिश ये करो, अगर तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल नहीं आता है, तुमको स्टार्ट कर रहे हो पहली बार है, मतलब कि प्रिपेयर कर रहे हो, 6 से 7 महीने में जो है कोशिश करो कि तुम्हारा जो पूरा लेक्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। और लेक्चर ख़त्म कैसे करना है, मतलब पूरा सिलेबस ही ख़त्म करना है। इसमें अपने को सबसे पहले लेक्चर ख़त्म करना है, उसके साथ साथ नोट्स, मतलब तुम्हारा एक अच्छा सा नोट्स बन जाना चाहिए। इसके बाद पूरा एमसीक्यू और पीवाईक्यू। मतलब अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगले 6 से 7 महीने में तुमको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करो, कुछ भी मत छोड़ो अभी। ठीक, इस पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करना, उस लेक्चर का नोट्स बनाना, इसके बाद उसी टॉपिक के सारे एमसीक्यू और पीवाईक्यू, इतने सारे चीज़ें जो है तुमको ख़त्म करनी है। ये अगले 6 से 7 महीने के अंदर ख़त्म करना है। अगला जितना भी टाइम बचता है, 3 महीना 4 महीना, जैसा भी नीट का अगला शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से तुमको जो है सेकेंड राउंड के रिविजन स्टार्ट करने हैं। ठीक, तो ये हमारा टारगेट है कि हमको ये करना है। अब जहाँ जहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं, सारी जगह पे हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर जो है ना, इससे तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है ख़त्म होता है। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि अपने को पीवाईक्यू करना है, जब तक हम लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक हमको पीवाईक्यू या कोई सा भी टॉपिक वाइज भी अगर तुम क्वेश्चंस करते हो तो तुमको बनेगा ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये लेक्चर जो है इसको कैसे ख़त्म करने हैं, क्योंकि एक लेक्चर जो है 1 से 2 घंटे का होता है, तो उसको ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसका जब नोट्स बनाते हैं तो भी बहुत टाइम लगता है। ठीक, अभी मैं सबसे तुमको पहले ये बता रहा हूँ कि लेक्चर को कैसे डील करना है। नोट्स पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, इस चैनल को फॉलो करके रखना। उसमें सब चीज़ मैं तुमको अच्छे से बताऊँगा, कैसे तुम्हारा टाइम बचेगा, कैसे स्मार्ट नोट्स बनाने हैं और तुम्हारा कैसे कैसे वो हेल्पफुल होगा और आगे उसको इंटरेस्टिंगली तुम पढ़ पाओगे डायग्रामेटिक वे में। ठीक है, तो फॉलो करके रखना। अब देखो, लेक्चर जो है ना, जब भी तुम लेक्चर देखो सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि जो लेक्चर है, तुम अगर अभी 1 से 2 घंटा का लेक्चर है तो उसके लिए तुमको 3 घंटा तो पक्का ही है लगने वाला है। ठीक, बट तुम ये सोचो कि वो जो अगला जो तुम्हारा 3 घंटा है ना, अब उस लेक्चर को तुम दोबारा नहीं देखने वाले हो। तो ये एकदम अपने दिमाग में सेट रखना कि उस लेक्चर को एक बार ही देखना है, एकदम अच्छे से देख के ख़त्म करना है। ठीक, दोबारा उस लेक्चर के पास नहीं आएंगे। ठीक, अब देखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे लेक्चर जब तुमको देखने हैं, अब उसको सबसे पहली बात तो एमसीक्यू जो है ना वो तुम्हारा मस्ट होना चाहिए। हर एक लेक्चर का एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, बिना एमसीक्यू के जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखो, अगर तुम्हारे पास, जैसे मान के चलते हैं हम लोग अभी बायो की बात करते हैं। ठीक है, बायो के भी हम ये मान के चलते हैं पहला चैप्टर है तुम्हारा, उस पर अगर मान के चलो 3 लेक्चर हैं। ठीक, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। सबसे पहले क्या करना है, देखो आज तुमने लेक्चर 1 देखा, देखो बहुत ज़्यादा बर्डन मत अपने आप के ऊपर डालो, कोशिश करो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक एक लेक्चर ही देखो। ठीक, एक एक लेक्चर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा उस एक लेक्चर से तुम्हारे कितने क्वेश्चन बनेंगे, अगर मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन। ठीक है, पर टॉपिक 10 क्वेश्चन, तो मिनिमम मान के चलते हैं कि 10 टॉपिक, मतलब उस टॉपिक पे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो तुम्हारा पहला लेक्चर था ना, उसके पहले जाओ तुम पहले सारे 10 जो क्वेश्चन थे ना वो 10 क्वेश्चन ख़त्म करो। इसके बाद जो है तुम अगले लेक्चर पे बढ़ना, और इसके बाद जब अगले लेक्चर के पास आओगे ना, तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर तुमको कंफर्म होना चाहिए, मतलब कि पहली बार में तुमको टाइम लगने वाला है। ठीक, सेकंड लेक्चर पे आओगे, तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर तुमको रिवाइज करना है, इसके बाद ही सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना। तो अभी तुमको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम 4th या 5th चैप्टर पे आओगे, मतलब 4th या 5th लेक्चर पे आओगे, तब तक तुम्हारा जो है ना पूरा जो है कवर हो जाया रहेगा। तो तुम्हारे मतलब ये समझ लो कि जिस दिन तुम्हारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है ना, जिस सारे नोट्स, उस दिन तुम्हारे पास पूरा नॉलेज होगा उस पूरे चैप्टर का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, इसके बाद तुमको क्या होगा ना कि पूरा एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इससे। ठीक है, तो ये ट्रिक तुमको फॉलो करना है कि जब भी तुम लेक्चर देखो तो अगले लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और इसके बाद ये समझ लो जो तुम टाइम दे रहे हो लेक्चर के लिए, कोई बात नहीं, पहले में टाइम लगता है, फर्स्ट रिवीजन
जो है वो तुमको टाइम लेगा ही लेगा, अगले बार से वो जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो अभी तुम जितना टाइम अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, अगले बार तुमको वही रिटर्न देने वाला है। ठीक है, तो ऐसे एक बार इसको ऐसा ट्राई करना और बताना मुझे ये हेल्पफुल होता है या नहीं। और एमसीक्यू के बिना कोई भी लेक्चर ख़त्म नहीं करना है। ठीक, बिना एमसीक्यू के तुम अगला लेक्चर जो है जाना ही। तो तुम ये ट्रिक को फॉलो करने की कोशिश करना और मुझे बताना कि हेल्पफुल था या नहीं था, या तुमको अगर इसमें कुछ और भी डाउट लगता है तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे तुमको ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस मिलने वाली हैं। सारी तुम्हारे प्रॉब्लम जो है इस चैनल से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।